इक्विटी थ्योरी को हम एक तरीके से कह सकते हैं कंपेयर थ्योरी। बेसिकली रियल वर्ल्ड में ज़्यादा होता है, ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा होता है। हम ऑलवेज़ कंपेयर करते रहते हैं अपने को किसी और से, हमारे पेरेंट्स हम हमें कंपेयर करते हैं किसी और के बच्चों से। कंपेयर हर जगह है। हम अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं इन द सेंस ऑफ स्टडी, लॉट्स ऑफ थिंग्स हम कंपेयर करते रहते हैं। सो इस इक्विटी थ्योरी को स्टार्ट करते हुए एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा मैं। सपोज़ कि एग्ज़ाम्पल क्या है, एक ये रियल वर्ल्ड ही सिचुएशन है। मेरे फैमिली में सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट्स टीचर हैं और पुलिस में हैं काफ़ी लोग। कोई आईपीएस में है, कोई पीसीएस में है। अभी तक आईएएस से कोई नहीं हुआ है, बट उनका ड्रीम था कि मैं या मेरे जो अंकल का लड़का है वो आईएएस में जाएँगे। तो सो बट मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि नहीं, वो मेरा उधर पैशन ही नहीं है, मैं बीबीए ही करूँगा। बट थैंक गॉड मेरे मदर काफ़ी अच्छे हैं, जो उन्होंने बोला कि हाँ, तुम अपने पैशन को फ़ॉलो करो, तुम अपने जो चीज़ चाह रहे हो वो करो। बट होता क्या है इन दैट सेम टाइम कि हम अगर कोई फंक्शन-वंक्शन में जाते हैं, मेरे जो चाचा का लड़का उसने क्योंकि यूपीएससी करने के लिए आप लोग जानते हो बीटेक, कुछ भी ग्रेजुएशन करना होता है फिर उसके बाद आप करते हो, तो बट वो बीटेक कर रहा है आईआईटी खड़गपुर से। देन आफ्टर दैट ही डू मे बी एमबीए, फिर उसके बाद यूपीएससी, जिसका कि कोई सेंस नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। बट काफ़ी बार कंपेयर होता है, लोग मुझे काफ़ी रिलेटिव्स कंपेयर करते हैं, देखो ये तो कितना अच्छा लड़का है, ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है, ये देखो ये बीबीए कर रहा है, बीबीए करके क्या ही हो सकता है, सेल्समैन बनेगा, ये होगा, वो होगा, काफ़ी चीज़ें बोलते हैं। तो गाइस, सेम इसी तरह हमारी इक्विटी थ्योरी है। इक्विटी थ्योरी एडम्स ने दी थी और इक्विटी थ्योरी ये कहती है कि हम जितना इनपुट देते हैं, जितना अपना 100% देते हैं इनपुट, उतना हमें आउटपुट मिलता है कि नहीं? इन द सेंस हमारा इनपुट होता क्या है ऑर्गेनाइजेशन में? ऑर्गेनाइजेशन में इनपुट ये होता है हमारा कि हम सेम टाइम दे रहे हैं, हमारा स्किल सेम है, हमारी नॉलेज सेम है, हम कोई भी हमें वर्क दिया जा रहा है मैनेजर मेरे के बॉस के थ्रू, हम टाइम पे कर रहे हैं, बट इन द आउटपुट हमें सैलरी नहीं मिल रही, हमें रिकमेंडेशन नहीं मिल रहा, हमें लोग एप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की थिंग्स होती हैं। सो इक्विटी थ्योरी का मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, जैसे कि आप सामने मेरे देख रहे हैं। दिस प्रोसेस थ्योरी फोकस ऑन वर्कर्स परसेप्शन of the fairness their work outcomes and inputs. Specifically, they strive to maintain ratio of their own rewards to contribution which are equal to other ratios. तो इस स्लाइड को आगे करते हुए अब इक्विटी इक्वेशन, जैसे मैंने बता दिया कि इक्विटी में हम लोग इनपुट और आउटपुट को देखते हैं। तो एक समय आता है कि हम इक्वल कब हैं। हमें इक्विटी इक्वेशन में लगता है कि हम इक्वल कब हैं, इक्विटी मतलब इक्वल। सो जब हम कंपेयर करते हैं कि जैसे सपोज मैंने भी बीबीए कर लिया, मेरे एक सेम फ्रेंड ने भी बीबीए कर लिया, हम दोनों ने सेम ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, बट मैं भी सेम काम कर रहा हूँ और मेरा फ्रेंड भी सेम काम कर रहा है, जो वर्क उसे दिया जा रहा है वो भी कर रहा है, बट उसे मुझसे ज़्यादा सैलरी मिल रही है, उसे प्रमोशन मिल रहा है, उसे सम केसेस में हेड बना दिया जा रहा है, बट मुझे नहीं बनाया जा रहा। सो इन दिस सेंस हम कह सकते हैं कि हमें अंडर पेमेंट इन इक्विटी में है। अंडर पेमेंट सेकंड वन अंडर पेमेंट में है, क्योंकि मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ उसे ज़्यादा दिया जा रहा है, मुझे नहीं, क्योंकि हमारा सेम है, उसका भी इनपुट सेम है, मेरा भी सेम है, बट उसे ज़्यादा दिया जा रहा है। तो ये हो गया हमारा अंडर पेमेंट इन इक्विटी। और जो इक्विटी है उसमें हम दोनों सेम है, हम दोनों को इक्वल सैलरी दी जा रही है, इक्वल रिकॉग्निशन दिया जा रहा है, इक्वल अप्रिसिएशन दिया जा रहा है। तो हमारा इक्विटी में आ गया कि हम बोथ आर इक्वल। अब होता है ओवर पेमेंट इन इक्विटी। ओवर पेमेंट इन इक्विटी में हो गया कि मेरे दोस्त को है सबसे कम दिया गया, मुझे सबसे ज़्यादा दिया जा रहा है, मैं सबसे कुछ काम नहीं कर रहा, मैं चुप मार के कंपनी में 1-2 काम कर दे रहा हूँ, बट मेरे बॉस जो है मुझसे काफ़ी खुश हैं, वो मुझे काफ़ी अच्छी सैलरी दे रहे हैं, मुझे सब कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं, बट मुझे एक टाइम तो काफ़ी अच्छा लगेगा कि हाँ, मुझे काफ़ी कुछ मिल रहा है, मुझे कोई काम करना नहीं है, मेरा दोस्त काफ़ी काम कर रहा है, बट एक टाइम पे मुझे फिर गिल्ट भी महसूस होने लगेगा कि क्यों मैं मतलब कुछ नहीं कर रहा, ये काफ़ी एम्प्लॉइज़ हैं जो मेरे ही इक्वल हैं, बट वो बहुत कुछ कर रहे हैं, बट उनको इक्वल चीज़ें नहीं मिल रही हैं। सो इसको क्या कहते हैं हम ओवर पेमेंट इनइक्विटी में कहेंगे। एक टाइम के बाद मुझे गिल्ट महसूस होने लगेगा और मुझे ये ओवर पेमेंट हो जाएगा। इसे और ईज़िली समझने के लिए जैसे स्टार्ट मैंने याद रखने के लिए ओबी का सबसे बढ़िया, मैंने हर मोटिवेशन थ्योरी के लिए, हर चीज़ के लिए एक-एक अपनी सबसे एक-एक आप कह सकते हो याद करने के लिए एक ट्रिक रखी है। जैसे आप समझ लो कि आप मेरा एक कोई दोस्त है मान लो, उसके पास उसको आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ज़्यादा होता है। मान लो मेल है और फीमेल कोई भी मान लो है।
उसके पास गर्लफ्रेंड है। वो गर्लफ्रेंड में सेम चीज़ दे रहा है, सेम इनपुट दे रहा है, इन द सेंस सेम उसको टाइम दे रहा है, सेम उसके साथ खर्च पैसे दे रहा है, सेम उसके साथ घूम रहा है, हर चीज़ सेम कर रहा है। बट उसको आउटपुट के बदले में उसकी गर्लफ्रेंड इग्नोर करती है, उसे बार-बार कंपेयर करती है, सब कुछ करती है। उसी जगह उस मेरे दोस्त के एक और दोस्त है, या मेबी मान लो मैं भी सेम चीज़ दे रहा हूँ, बट मुझे भी गर्लफ्रेंड उसी इक्वल में मुझे एप्रिसिएशन देती है, मुझे मुझे उतना ही टाइम देती है, मेरे साथ लॉयल है। सो वो तो बेचारा क्या कहते हैं, आ गया अंडर पेमेंट इनइक्विटी में, क्योंकि उसे लगेगा कि आयुष में भी सेम चीज़ है, आयुष भी मेरे जैसा दिखता है, मैं भी उसके जैसा दिखता हूँ, सेम चीज़ है, बट उसके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? तो वो कंपेयर करके एकदम उदास हो जाएगा, एकदम मतलब उसकी एकदम सैड हो जाएगा कि अरे यार कोई फीलिंग ही नहीं है, ये है, वो है। और फिर ओवर पेमेंट में क्या होगा? ओवर पेमेंट में होगा कि वो देखेगा कि अरे आयुष इतना टाइम दे रहा है, बट उसको कुछ नहीं मिल रहा, मैं दे रहा हूँ, मेरा रिलेशनशिप कितना लॉयल है, मैं कितना अच्छा हूँ। फिर लेकिन उसको एक समय के बाद मेरे लिए गिल्ट भी होगा कि हाँ यार, ये भी इक्वल चांसेस दे रहा है, तो वो आके मुझसे बोलेगा, "भाई तू क्या कहता है? तेरी बंदी को तू इतना इक्वल चांसेस देता है, इतना तो मैं भी नहीं देता।" तो ये आ गया ओवर पेमेंट में। अब इक्विटी में क्या आता है कि हम दोनों ही मैं भी इक्वल जितना दे रहा हूँ, मुझे भी उतना मिल रहा है, उसे भी जो जितना दे रहा है टाइम, बदले में उसे उतना ही टाइम मिल रहा है, एप्रिसिएशन, वो भी उतनी लॉयल है। तो ये आ गया इक्विटी में कि दोनों इक्वल हैं। अब आप इसे अपने टाइप से करके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में लिख सकते हो। फिर आ जाता है बैलेंसिंग द स्केल। हम अपना स्केल कैसे बैलेंस करें? अब इसमें क्या हो सकता है कि देखो, जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ, अब मुझे क्या कहते हैं, मेरा दोस्त जो है, वो इनपुट दे रहा है, उसे इक्वल आउटपुट नहीं मिल रहा है, उसे वो टाइम दे रहा है, पैसे खर्च कर रहा है, लॉयल है, लेकिन उधर से उसको लगता है चीट कर रही है मुझे, चीट करती है, उसके साथ टाइम नहीं देती, उसके लिए लॉयल नहीं है। तो वो एक चीज़ कर सकता है, वो तो या तो अपना इनपुट और बढ़ा सकता है, इनपुट और उससे ज़्यादा टाइम दे, और ज़्यादा उसको पैसे खर्च करे, और ज़्यादा लॉयल रहे, और ज़्यादा उसमें जो मिसकम्युनिकेशन है, उसे गैप को सही करे, तो हो सकता है उसका आउटपुट इक्वल हो जाए, कहीं कम्युनि उसके में ही कोई प्रॉब्लम हो। सो यही हो गया हमारा वर्कर कैन चेंज देयर इनपुट। और इन द सेंस हम अगर ऑफ़िस में हैं, तो हम ऑफ़िस में कुछ ऐसा हमें आउटपुट नहीं मिल रहा उतना, तो हम कुछ अपग्रेड कर सकते हैं, अपना स्किल्स अपग्रेड कर सकते हैं, जिससे हो सकता है मे बी हमें आउटपुट मिल जाए। और फिर सेकंड है वर्कर कैन चेंज देयर आउटकम्स। अब है कि हम अपने आउटकम को चेंज कर सकते हैं। इन द सेंस कि हम वो जॉब छोड़ दें, या कुछ और ऑर्गनाइज़ेशन जॉइन कर लें, तो ये है। या तो फिर उस बंदी को छोड़ दें, दूसरी बंदी को जॉइन कर लें। सेकंड, वर्कर्स कैन ट्राई टू चेंज अदर्स आउटकम्स एंड इनपुट। या तो फिर हाँ, मुझे जलन हो रही है कि नहीं, आयुष का क्या कहते हैं, आयुष की बंदी उसे उतना ही टाइम दे रही है, मेरी नहीं, तो मैं जलन में क्या काम करूँ कि आयुष को जाके कह दूँ, नहीं यार ये बेकार है, उसे चढ़ा दूँ कि हटो, ये बेकार है, ये सब कुछ नहीं होता, पढ़ते हैं साथ में। ऐसे ही ऑर्गनाइज़ेशन में भी होता है। जब देखते हैं कि अरे! इसे तो सब मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा, तो हम जाके उसको इनपुट अपना भला नहीं हो रहा, तो दूसरों का भी भला हम नहीं देख सकते। सेम चीज़। फिर वर्कर कैन चेंज देयर परसेप्शन। या तो हम अपने हमारा ही परसेप्शन गलत हो, हमें ही ज़्यादा ही हमें लग रहा हो, क्योंकि सबको इस दुनिया में तो सबको लगता है, साइकोलॉजिकल थ्योरी है कि हमें ही सबसे कम हो रहा है, हमें ही सबसे हो सकता है हमारा ही परसेप्शन गलत हो, हम ही देख रहे हो कि फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे सब लोग फोटो पोस्ट कर रहे हो, सब काफ़ी खुश है। हम काफ़ी दुखी हैं, वो लोग कितने घूमते हैं, उन लोग के पास कितनी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, बट हो सकता है हमारा परसेप्शन गलत हो। सो ये है, वर्कर कैन चेंज देयर रेफरेंस पर्सन। सेकंड तो ये हो सकता है कि वर्कर कैन हम अपना रेफरेंस पर्सन चेंज कर दें। हम जिसका रेफरेंस दे रहे हैं कि हाँ, आयुष का मैं रेफरेंस, मेरा जो दोस्त है मेरा रेफरेंस दे रहा है, वो मेरा रेफरेंस ना देके अपने कम वाले का रेफरेंस दे। क्योंकि कम भी तो हो सकते हैं, कम वाले का रेफरेंस दे कि हाँ, ये भी तो मेरी इक्वल है, बट इसको तो मुझसे भी बुरा मिल रहा है। और दूसरा हो सकता है कि वर्कर कैन चेंज द जॉब, क्विट कर दे कि नहीं, मुझे ये जॉब ही नहीं करनी, मैं इस ऑर्गनाइज़ेशन से निकल रहा हूँ, मैं इस मुझे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना ही नहीं, ये सब होना ही नहीं मुझसे, ये सब मेरे बस की चीज़ें नहीं है, तो ये चेंज कर सकता है। फोर्थ, इम्प्लीकेशन ऑफ इक्विटी थ्योरी। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या है? अवॉइड अंडरपेमेंट, अवॉइड ओवरपेमेंट, बी सेंसिटिव टू inequity perception, monitor regularly for creeping inequity, when sacrifices are needed, distribute equally from top to bottom। ये हमारे लिए नहीं है, ये हमारी गर्लफ्रेंड्स के लिए है, एक तरीके से कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन के बॉस के लिए है कि वो ये सब देखे, इम्प्लीकेट करे, वो अवॉइड करे अंडर पेमेंट, कि कोई ऐसा ना हो रहा है कि किसी एम्प्लॉय को अंडर पेमेंट में हो, अवॉइड करे ओवर पेमेंट, सबको इक्वल ट्रीट करे, फिर बी सेंसिटिव रहे अपना परसेप्शन देखने में, मॉनिटर करता रहे रेगुलरली, और वो दिखता रहे कि सबको सैक्रिफाइस, सबको इक्वली देखे, टॉप टू बॉटम। ऐसा ना हो कि किसी को ज़्यादा देखे, किसी को ये पर्सनल है तो
हाँ, ये बंदा आता है तो मुझे 2 बार 3 बार गुड मॉर्निंग बॉस, बॉस आपके घर की कोई सामान लेके आओ तो मैं इसे ज़्यादा देखूँ। होता है इंडियन ऑर्गनाइज़ेशन में ऐसा होता है, जिसे लोग कहते हैं कि बॉस की चमचागिरी करना, बट इसे नहीं देखना चाहिए और अभी भी मेबी इंडियन ऑर्गनाइज़ेशन में अभी भी ये चलता है बट हम इसे हटा सकते